अभीरा पर हुआ जानलेवा हमला, कृष्ण की सबसे खतरनाक साजिश। क्या अरमान बचा पाएगा अभीरा की जान? पोद्दार परिवार में मचेगा हड़कंप। जी हां दोस्तों, स्टार प्लस के सबसे पॉपुलर टीवी शो ये रिश्ता क्या कहलाता है के अपकमिंग ट्रैक में अब ऐसा धमाकेदार ट्विस्ट आने वाला है जिसे देखने के बाद फैंस पूरी तरह हैरान रह जाएंगे। आने वाले एपिसोड्स में खुशियों का माहौल पल भर में मातम में बदलता नजर आएगा। पोद्दार परिवार के सामने ऐसी सच्चाई आएगी जो हर रिश्ते की नींव हिला देगी। कहानी की शुरुआत होती है पोद्दार फर्म की नई जिम्मेदारियों से। परिवार के बड़े सदस्य यह फैसला लेते हैं कि अब कंपनी की कमान अरमान और अभीरा संभालेंगे। दोनों ने अपनी मेहनत, ईमानदारी और समझदारी से सभी का विश्वास जीत लिया है। यही वजह है कि उन्हें फर्म की सबसे बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी जाती है। लेकिन यह फैसला हर किसी को पसंद नहीं आता। सबसे ज्यादा जलन संजय को होती है। उसे लगता है कि इतने सालों की मेहनत के बाद भी उसे वह सम्मान नहीं मिला जो अरमान और अभीरा को आसानी से मिल गया। हालांकि इस बार कहानी में सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब पता चलता है कि सिर्फ संजय ही नहीं बल्कि कृष्ण भी अंदर ही अंदर एक बेहद खतरनाक खेल खेल रहा है। कृष्ण के चेहरे पर भले ही मासूमियत दिखाई देती हो, लेकिन उसके मन में बदले की आग धधक रही है। वह किसी भी कीमत पर अरमान और अभीरा को बर्बाद करना चाहता है। धीरे धीरे वह ऐसी चालें चलना शुरू करता है जिनका अंदाजा परिवार के किसी भी सदस्य को नहीं होता। इसी बीच पोद्दार फर्म में एक बेहद महत्वपूर्ण मीटिंग रखी जाती है। अभीरा कुछ जरूरी दस्तावेजों की जांच करने के लिए अपने चैम्बर में अकेली होती है। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि कोई पहले से ही उसके खिलाफ मौत का जाल बिछा चुका है। जैसे ही अभीरा फाइलें देखने में व्यस्त होती है, अचानक बाहर से चैम्बर का दरवाजा लॉक कर दिया जाता है। पहले तो उसे लगता है कि शायद गलती से ऐसा हुआ होगा, लेकिन अगले ही पल कमरे के अंदर एक स्मोक बम फेंक दिया जाता है। देखते ही देखते पूरा कमरा जहरीले धुएं से भरने लगता है। अभीरा जोर जोर से दरवाजा पीटती है और मदद के लिए आवाज लगाती है, लेकिन बाहर खड़ा शख्स उसकी हर पुकार को नजरअंदाज कर देता है। जहरीले धुएं की वजह से उसकी सांसें फूलने लगती हैं। आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है और वह धीरे धीरे बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। उधर ऑफिस के बाहर सभी लोग मीटिंग की तैयारी में लगे होते हैं। किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं होता कि कुछ ही दूरी पर अभीरा जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रही है। इसी दौरान अरमान को अचानक बेचैनी महसूस होती है। उसे लगता है कि अभीरा किसी बड़ी मुसीबत में है। वह तुरंत उसे फोन करता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। बार बार कॉल करने के बाद भी जब अभीरा फोन नहीं उठाती, तो अरमान का शक और गहरा जाता है। वह पूरे ऑफिस में अभीरा को ढूंढना शुरू कर देता है। तभी उसकी नज़र चैम्बर के बाहर फैले धुएं पर पड़ती है। अरमान बिना एक पल गंवाए दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है। कई कोशिशों के बाद आखिरकार दरवाजा टूट जाता है और अंदर का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अभीरा बेसुध हालत में फर्श पर पड़ी होती है। अरमान तुरंत उसे अपनी बाहों में उठाकर अस्पताल की ओर दौड़ पड़ता है। पूरे पोद्दार परिवार में हड़कंप मच जाता है। हर कोई भगवान से अभीरा की सलामती की दुआ करने लगता है। लेकिन असली शॉकिंग ट्विस्ट तो अब सामने आता है। जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज खंगाली जाती है। शुरुआत में सभी को लगता है कि इस हमले के पीछे संजय का हाथ होगा, क्योंकि वही लगातार अरमान और अभीरा के खिलाफ जहर उगलता रहा है। लेकिन जैसे ही फुटेज सामने आती है, पूरा परिवार दंग रह जाता है। फुटेज में साफ दिखाई देता है कि चैम्बर के बाहर घूम रहा शख्स कोई और नहीं बल्कि कृष्ण है। इतना ही नहीं,
वही स्मोक बम लेकर कमरे के पास पहुंचता है और मौका मिलते ही उसे अंदर फेंक देता है। इसके बाद वह दरवाजा बाहर से लॉक कर वहां से भाग जाता है। यह सच सामने आते ही पूरे परिवार के होश उड़ जाते हैं। किसी को भी यकीन नहीं होता कि कृष्ण इतनी खतरनाक साजिश रच सकता है। अरमान का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह कृष्ण से जवाब मांगता है, लेकिन कृष्ण खुद को बचाने के लिए नया झूठ बोलना शुरू कर देता है। इधर संजय भी इस खुलासे से हैरान रह जाता है, क्योंकि इस बार वह खुद भी कृष्ण की चाल से अनजान था। अब परिवार के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर कृष्ण ने यह सब क्यों किया। क्या वह अकेले यह खेल खेल रहा था या फिर उसके पीछे कोई और मास्टरमाइंड भी छिपा हुआ है? दूसरी तरफ डॉक्टर अभीरा की हालत को बेहद गंभीर बताते हैं। जहरीले धुएं का असर उसके फेफड़ों तक पहुंच चुका है। अगले 24 घंटे उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण बताए जाते हैं। यह खबर सुनते ही अरमान पूरी तरह टूट जाता है। वह खुद को इस हादसे का जिम्मेदार मानने लगता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होगी। आने वाले एपिसोड्स में एक और बड़ा धमाका देखने को मिल सकता है। खबरें हैं कि कृष्ण के मोबाइल से कुछ ऐसे सबूत मिलने वाले हैं जो पोद्दार परिवार के कई पुराने राज खोल देंगे। इन सबूतों से यह भी पता चल सकता है कि अभीरा पर हुआ हमला सिर्फ शुरुआत थी। असली निशाना तो पूरा पोद्दार परिवार था। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या अभीरा मौत को मात देकर वापस लौटेगी? क्या अरमान कृष्ण को उसके किए की सजा दिला पाएगा? क्या पोद्दार परिवार के सामने किसी नए दुश्मन की एंट्री होने वाली है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या कृष्ण अकेला गुनहगार है या फिर इस पूरी साजिश के पीछे कोई ऐसा चेहरा छिपा है जिसका नाम सामने आते ही हर कोई दंग रह जाएगा? इन सभी सवालों के जवाब आपको आने वाले एपिसोड्स में मिलने वाले हैं। इसलिए अगर आप ये रिश्ता क्या कहलाता है कि हर नए ट्विस्ट और अपडेट सबसे पहले जानना चाहते हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। साथ ही बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या अभीरा इस जानलेवा हमले से बच पाएगी या फिर कृष्ण की यह खतरनाक साजिश पूरे पोद्दार परिवार की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगी?